अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते हैं परभनी जिले की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। जिंतूर की मर्जीना अमीन कुरैशी, इनकी 8 अगस्त 2026 को जिस तरह से स्त्री रुग्णालय यहाँ पर रात में 9:30 बजे के बाद में डेथ हो गई थी, ये महिला जिस तरह से यहाँ पर अपनी प्रेगनेंसी पीरियड को लेकर, अपने 7 महीने के बच्चे को लेकर, जिस तरह से 7वें महीने में ये प्रेगनेंसी को लेकर इनकी जिस तरह से इनकी और इनके बच्चे की, नवजात शिशु की डेथ हो गई है, डॉक्टरों के निष्काळजी पने की वजह से, डॉक्टरों के हलगर्जी पने की वजह से, 108 नंबर के एम्बुलेंस के ड्राइवर की गलती की वजह से और 108 नंबर के एम्बुलेंस के विशेष तौर से डॉक्टर और ड्राइवर की वजह से, और यहाँ पर जो डॉक्टर वर्मा है इनके नाकामी की वजह से, इनके बेहुरमत की वजह से, इनके निष्काळजी पने की वजह से, जबकि यहाँ पर सीएस ये इस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे, उन्हें जिस तरह से सस्पेंड किया गया है, हकीकत में उन्हें सस्पेंड करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन उसके बाद में जैसे ये इंसिडेंट हो गया, इंसिडेंट होने के बाद हम आपको बता दें कि किस तरह से यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 के नगर सेवक अलीम कुरैशी साहब, उसी के साथ में परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवक सैयद मुजाहिद साहब, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवक इमरान खान साहब, उसी के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता सैयद मुजम्मिल साहब, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद मुजम्मिल साहब, सामाजिक कार्यकर्ता खलील कुरैशी साहब, उसी के साथ में पहलवान जुनैद खान साहब, इनके जानिब से जिस तरह से यहाँ पर आवाज उठाई गई और जिस तरह से यहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में 14 अगस्त 2026 से मर्जीना शेख अमीन, इनके हस्बैंड और इनके भाई और इनके बहनोई साहब जिस तरह से अमरण उपोषण पर बैठे थे परभनी शहर के उपोषण मैदान, यहाँ पर आज 20 अगस्त 2026 को इनका अमरण उपोषण पूरी तरह से परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत और समाज सेवक सैयद अब्दुल खादर, उसी के साथ में यहाँ पर परभनी के तहसीलदार, इन्होंने मिलकर जिस तरह से उनका उपोषण पूरी तरह से छुड़ा दिया और उन्हें आश्वासन दिलाया गया है कि आगे की लड़ाई आपको अगर लड़ना है तो आपने पूरी तरह से यहाँ पर आपने अपने आप को मजबूत रखकर लड़ाई लड़ना है। और जिस तरह से यहाँ पर परिवार को इंसाफ दिलाया जाए और जो डेथ जिस मर्जीना शेख अमीन इनकी और इनके नवजात शिशु की जिस तरह से गर्भ में डेथ हो गई है और यहाँ पर गर्भवती महिला की जिस तरह से डेथ हो गई, उनको उनके डेथ की जिम्मेदार जिन डॉक्टर्स को बताया जा रहा है, जिसमें डॉक्टर वर्मा का विशेष तौर से नाम आ रहा है और 108 क्रमांक के यहाँ पर एम्बुलेंस के ड्राइवर और 108 क्रमांक के एम्बुलेंस के डॉक्टर, इन्हें रिस्पॉन्सिबल बताया जा रहा है। इन लोगों पर गुनाह तो दाखिल किया गया, लेकिन इन्हें इनकी नौकरी से डिसमिस नहीं किया गया। जबकि दो यहाँ पर हकीकत में इस मामले को लेकर जिस तरह से एक समिति गठित की गई, एक समिति आकर गठित हो चुकी थी और जिस पहली समिति ने आकर सीएस इन्हें ही यहाँ से डिसमिस करवाया गया और दूसरी समिति गठित की गई और जितने भी समितियां यहाँ पर जो समिति यहाँ पर आकर गई है, जिस समिति ने यहाँ पर जिस तरह से सीएस को सस्पेंड करवाया है, हकीकत में यहाँ मेडिकल कॉलेज परभनी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जेर निगरानी ही ये स्त्री रुग्णालय आता है और स्त्री रुग्णालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी परभनी के मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज की है और यहाँ के डीन की है और यहाँ पर जितने आला अधिकारी, जितने डॉक्टर्स है, इन लोगों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जबकि यहाँ पर सीएस को सस्पेंड किया गया है और 3 साल हो गए हैं। 3 साल से यहाँ परभनी का स्त्री रुग्णालय का पूरा जिम्मेदारी यहाँ पर परभनी का जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसके डीन के अधीन है और इनके डॉक्टरों के अधीन है। अब इनके डॉक्टरों के अधीन होने के बावजूद सीएस का इससे कोई लेना देना नहीं है, परभनी के सामान्य अस्पताल के सीएस का, जबकि सीएस को ही यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है। जबकि होना ये चाहिए था कि डॉक्टर वर्मा और 108 एम्बुलेंस का जो ड्राइवर है और उसका जो डॉक्टर है, ये लोग सस्पेंड होना चाहिए थे, ये लोग डिसमिस होना चाहिए थे, इन लोगों की नौकरी जाना चाहिए था। और उसी बात को लेकर 14 अगस्त 2026 से मर्जीना शेख अमीन कुरैशी, इनके हस्बैंड शेख अमीन कुरैशी, शेख अमीन शेख अयूब कुरैशी और उसी के साथ में उनके साले साहब और उनके साड़ू साहब, ये लोग अमरण उपोषण पर बैठे हैं। और आज 20 अगस्त 2026 को जिस तरह से यहाँ पर विशेष तौर से परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद अब्दुल खादर, परभनी विधानसभा मतदार संघ 2029 के भावी आमदार सैयद अब्दुल खादर साहब और तहसीलदार राजापुरे साहब, ये लोग आए और इन दोनों ने अपनी जवाबदारी पर जिस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, इंसानियत का सबूत देते हुए इस उपोषण को पूरी तरह से खत्म करा दिया और आश्वासन दिलाया कि आगे की लड़ाई हम आपके साथ में लड़ेंगे और आपको मुख्यमंत्री सहायता निधि के जरिए से और डॉक्टर वर्मा और इन लोगों के जरिए से
इन लोगों को सस्पेंड करवाकर मुख्यमंत्री सहायता निधि से आपको कुछ आर्थिक मदद कराने की कोशिश भी करेंगे। इस तरह की बात भी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता सैयद अब्दुल खादर साहब, जो परभणी विधानसभा मतदारसंघ के भावी आमदार है, इन्होंने, और तहसीलदार राजापुरे साहब, इन्होंने जिस तरह से आश्वासन दिया, उसके बाद में यहाँ पर एक बात ये भी कही गई है कि ये उपोषण अभी खत्म नहीं हुआ है। ये उपोषण इसीलिए खत्म नहीं हुआ है कि जब तक डॉक्टर वर्मा ये डिसमिस नहीं होते हैं अपने पद से, तब तक हम अपना उपोषण और अनशन जारी रखेंगे। यहाँ का परभणी का उपोषण खत्म हो रहा है, ये अलग बात है, लेकिन इसके बाद संभाजी नगर, औरंगाबाद, यहाँ पर विभागीय आयुक्त इनके कार्यालय के सामने हमारा उपोषण जारी रहेगा और हमारे धरने आंदोलन भी हम करेंगे, उपोषण भी करेंगे, साक्रिय उपोषण भी करेंगे। और जब तक डॉक्टर वर्मा ये डिसमिस नहीं किए जाते हैं अपने पद से, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ऐसा भी इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता खलील कुरैशी साहब इनकी जानिब से कहा गया है। इन्होंने जिस जिम्मेदारी के साथ में ये उपोषण की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, हकीकत में इस परिवार को पूरी तरह से इंसाफ ही नहीं मिला है, जबकि इंसाफ इन्हें उस वक्त मिलेगा जब इनकी आर्थिक मदद की जाएगी और डॉक्टर वर्मा और 108 एम्बुलेंस के 108 क्रमांक के ड्राइवर और उनके 108 क्रमांक के ड्राइवर के अलावा उसके डॉक्टर्स को जब तक डिसमिस नहीं किया जाता है, ये आने वाले फ्यूचर में इनके लाइफ में किसी भी जगह पर ना ये प्राइवेट में प्रैक्टिस कर सकें, ना ये सरकारी गवर्नमेंट ऑफिस में प्रैक्टिस कर सके। इन्होंने अपनी लाइफ में जब तक ये जिंदा रहेंगे तब तक इन्होंने कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं करना है, ऐसा भी इस वक्त कहा गया है। और हकीकत में ऐसे डॉक्टर्स की समाज को जरूरत ही नहीं है जो समाज को धोखा देते हैं। अब ऐसे डॉक्टरी पेशे में ऐसे लोग आ रहे हैं तो ये गलती किसकी है? जिस वक्त ये काम किया जा रहा था, सैयद अब्दुल खादर साहब, इनके साथ में इनके कुछ साथी भी इस वक्त मौजूद थे। खलील कुरैशी साहब, जो पिछले कई साल से सामाजिक कार्य में अग्रसर है, हकीकत में इन्होंने इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और ये चाहा है कि किसी भी तरह से इस परिवार को, मर्जीना शेख अमीन अयूब कुरैशी, इन्हें इंसाफ मिल जाए और इन्हें इंसाफ दिलाने तक ये पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा भी इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता सैयद खलील कुरैशी साहब, इन्होंने, और परभणी विधानसभा मतदारसंघ 2029 के भावी आमदार सैयद अब्दुल खादर साहब, इन्होंने, और उसी के साथ में यहाँ पर इस्माइल कुरैशी साहब, इन्होंने, हाजी इस्माइल कुरैशी साहब, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है। हकीकत में यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जिन डॉक्टरों का दोष इसमें है, उन तमाम दोषी डॉक्टरों को सस्पेंड किया जाए। इस वक्त इनका उपोषण छुड़ाते समय हम आपको ये नज़ारा ख़ास तौर से बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर परभणी के तहसीलदार राजापुरे और उसी के साथ में सामाजिक कार्यकर्ता खलील कुरैशी साहब और परभणी विधानसभा मतदारसंघ 2029 के भावी आमदार सैयद अब्दुल खादर साहब, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर, अपनी जवाबदारी पर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर यहाँ पर अमीन अयूब कुरैशी और इनके साडू साहब इनका और इनके साले साहब इनका उपोषण छुड़वाया है और इन्हें आश्वासित किया है कि आपका नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। आपको अगली लड़ाई के लिए हम आपके साथ में रहेंगे और आपके कंधे को कंधा लगाकर आपकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और जब तक आपको न्याय नहीं मिलता, जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलता, तब तक हम लोग आपके साथ में रहेंगे। ऐसा भी सैयद अब्दुल खादर साहब इनकी जानिब से कहा गया है। उसके अलावा तहसीलदार राजापुरे साहब, इन्होंने ये बताया है कि मुख्यमंत्री सहायता निधि से आपका कितना फ़ायदा हो सकता है। हम ये कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका मुआवजा मिले और मुख्यमंत्री सहायता निधि के ज़रिए से आपका फ़ायदा हो जाए। इस तरह का आश्वासन भी इस वक्त तहसीलदार राजापुरे साहब इन्होंने दिया है। उसके उलट अगर इन्हें तहसीलदार साहब इनके बोलने पर जिस तरह से यहाँ पर शेख अमीन कुरैशी साहब, इन्होंने उपोषण तो छोड़ा है लेकिन ये उपोषण छूट गया, ऐसा डॉक्टर वर्मा और 108 के एम्बुलेंस के ड्राइवर और डॉक्टर ने नहीं समझना चाहिए, ऐसा भी इस वक्त इन्होंने कहा है। परभणी से हम उपोषण तहसीलदार साहब के और परभणी विधानसभा मतदारसंघ 2029 के भावी आमदार सैयद अब्दुल खादर साहब, इनके कहने पर हम उपोषण तो छोड़ रहे हैं, लेकिन वक्त अगर पड़ जाएगा तो हम संभाजी नगर, औरंगाबाद विभागीय आयुक्त कार्यालय के सामने बैठकर उपोषण करेंगे, धरने आंदोलन करेंगे, साक्रिय उपोषण करेंगे, वक्त पड़ने पर आत्मदहन भी करेंगे। ऐसा भी इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता खलील कुरैशी साहब इन्होंने कहा है, जिसकी झलकियां हम आपको विशेष तौर से परभणी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने ये बात कही है।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। 8 अगस्त 2026 को परभनी शहर के स्त्री रुग्णालय में एक महिला, गर्भवती महिला और उनके बच्चे की जिस तरह से डेथ हो गई थी, आज वो मामला सुलझा दिया गया है। हकीकत में उस डेथ को लेकर जिस तरह से यहाँ पर लोग अमरण उपोषण पर बैठे थे, उस महिला के मर्जीना शेख अजीम अमीन कुरैशी साहब, इनके पति और इनके भाई और इनके रिश्तेदार जिस तरह से पिछले 8 दिन से लगातार 14 अगस्त 2026 से अब तक 20 अगस्त 2026 तक यहाँ पर अमरण उपोषण पर बैठे हुए थे। इनका अमरण उपोषण परभनी शहर की जानी मानी शख्सियत सैयद अब्दुल खादर साहब, जो सोशल वर्कर है और आने वाले 2029 के भावी आमदार परभनी विधानसभा मतदार संघ के, इन्होंने और इनके साथ में परभनी के तहसीलदार साहब, इन्होंने आकर इस परिवार को आश्वासन दिलाया है कि आने वाले वक्त में आपको मुख्यमंत्री सहायता निधि से कुछ आपको आर्थिक मदद दिलाई जाएगी और आपने यहाँ पर किसी भी तरह से खुद की जान का नुकसान करके नहीं लेना है, आपने अपना उपोषण को छोड़ देना है। और उनकी सैयद अब्दुल खादर साहब और परभनी के तहसीलदार साहब, इनकी बात को रखते हुए यहाँ पर उपोषणकर्ताओं ने अपना उपोषण छोड़ दिया है और इन्होंने इनकी बात को रखी है। हकीकत में सैयद अब्दुल खादर साहब और परभनी के तहसीलदार साहब, इन्होंने मुख्यमंत्री सहायता निधि से यहाँ पर जिस तरह से इनको आर्थिक मदद दिलाने की बात कही और आने वाले वक्त में डॉक्टर वर्मा जो इसका दोषी है उस पर कार्रवाई करने की बात भी इन्होंने कही है। और इस वक्त हमारे साथ में खलील कुरैशी साहब है, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके ही दोस्त हाजी साहब है, हाजी इस्माइल साहब है और तमाम लोग जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया और इन्होंने ये बताया है कि सैयद अब्दुल खादर साहब, इन्होंने जिस तरह से आज न्याय दिलाने का काम किया है, इसमें परभनी शहर में जिस तरह से परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 13 के नगर सेवक सैयद मुजाहिद साहब से, उसी के साथ में इमरान खान साहब, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 3 के नगर सेवक अलीम कुरैशी साहब, सैयद मुजम्मिल साहब, उसी के साथ में जुनैद खान पहलवान साहब, इन लोगों ने मिलकर जिस तरह से यहाँ पर इस आवाज उठाई थी और आवाज उठाने के बाद में आज उसे यहाँ पर एंड किया गया। और एंड नहीं बल्कि ये एक थोड़ा सा रास्ते में रुकने का काम है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा इस परिवार को, तब तक ये उपोषण और अनशन का मामला जारी रहेगा, ऐसा भी यहाँ पर खलील कुरैशी साहब इन्होंने कहा है। अगर यहाँ पर न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाले दिनों में औरंगाबाद, संभाजी नगर, यहाँ पर अमरण उपोषण की तैयारी से ये यहाँ से इस जगह से उपोषण इनका खत्म कर रहे हैं। यहाँ के परभनी के तहसीलदार साहब, इनके कहने पर इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता और भावी आमदार सैयद अब्दुल खादर साहब, इनकी भी मौजूदगी में यहाँ पर इन्होंने जिस तरह से उपोषण का इख्तिताम किया है, आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इनकी है। आणि बाळ दगावला होता त्या ठिकाणी आपण एक सहकार्याचं काम केलेलं आहे, एक सहकार्याची भूमिका केलेली आहे सय्यद साहेबने, तहसीलदार साहेबांनी। काय म्हणणार साहेब, जे न्याय मिळवून दिलाय? जिंतूर तालुक्यामध्ये एक घटना झाली होती, ज्यामध्ये एका महिलेचा मृत्यू रुग्णवाहिका वेळेत न आल्यामुळे झालेला होता। अतिशय दुर्दैवी घटना ही होती। या घटनेमुळे या ठिकाणी काही अधिकाऱ्यांचं या ठिकाणी निलंबन देखील झालेलं आहे। तर या ठिकाणी शासनामार्फत कारवाई देखील केलेली आहे। आता ही कारवाई केली गेली हा विषय वेगळा आहे, मात्र संबंधित पीडितांना या ठिकाणी योग्य ती मदत मिळणे हे देखील महत्त्वाचं आहे। तर या ठिकाणी संबंधित उपोषणकर्ते आहेत, संबंधित पीडितेचे नातेवाईक आहेत, तर त्यांना योग्य ती मदत शासनामार्फत आपण मिळवून द्यायचा पूर्ण प्रयत्न करू, असं या ठिकाणी अभिवचन आम्ही या ठिकाणी इथं दिलेले आहे। आणि आमच्या विनंतीला मान देऊन संबंधित पीडितेच्या नातेवाईकांनी देखील उपोषण सोडलेलं आहे। मुख्यमंत्री सहायता निधीतून काय त्यांना आर्थिक मदत भेटणार का? माननीय मुख्यमंत्री सहायता निधीमधून या ठिकाणी मदत भेटू शकते। आपल्याला या ठिकाणी प्रस्ताव तसा पाठवावा लागतो। आपण पॉझिटिव्हली या ठिकाणी सकारात्मकदृष्ट्या या ठिकाणी प्रस्ताव या ठिकाणी पाठवू आणि शासन दरबारी आपण या ठिकाणी या संबंधित जे पीडित आहेत त्यांना योग्य ती मदत भेटावी अशी या ठिकाणी आवर्जून या ठिकाणी विनंती करू, शासनामार्फत प्रयत्न करू। धन्यवाद। सैयद साहब, 8 अगस्त 2026 को जिस तरह से यहाँ पर एक महिला का गर्भवती महिला का और उसके बच्चे के देहांत हो गया था, हर मुमकिन कोशिश यहाँ पर परभनी शहर महानगर पालिका के महापौर सैयद इकबाल साहब, इन्होंने रात के 4:30 बजे तक उस जगह पर रहकर गुना दाखिल कर लिए थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि पुलिस वालों की जानिब से डॉक्टरों पर गुना दाखिल किया गया और उसके बाद में ये लोग 8 दिन तक लगातार उपोषण पर बैठे हैं। आज आपकी वजह से, आपने जो सहकार्य किया, आपने पहल करके इनका उपोषण जो छुड़ाया है, क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो हूँ कि जो बच्ची का इंतकाल हो, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत करे। और 8 अगस्त से ये लोग जो
धरने आंदोलन पे बैठे हुए थे, अमरण उपोषण पे। और आज मुझे कई साथियों का फ़ोन आया। फ़ोन आने के बाद जब मैं यहाँ पहुँचा, देख के फिर वो लड़की की हालत देखा मैं कि वो लड़की की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो यहाँ चंद साथिया बैठ के हम लोग मशवरा करे कि भाई इसको लीगली हम लोग फाइट करते। और हमारे फडणवीस साहब सीएम महाराष्ट्र के, इनसे हम लोग मुतालबा करते कलेक्टर साहब की जानिब से कि सीएम फंड से ये फैमिली के वास्ते रिलीफ फंड कैसे हम लोग दिला सकते, ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने के वास्ते हम लोग कोशिश करेंगे। और उस दिन हमारे शहर के सारे कारपोरेटर, महापौर ने और शहर के अंदर जो खिदमत खल्क करते, वो लोगों ने मिल के काफ़ी सारे अच्छे पैमाने पे मदद करे। मदद करने के ज़िमन में फर्स्ट टाइम एफआईआर हुई इन डॉक्टरों पे। और एक्चुअल में इसके अंदर एक गलत काम ये होगा कि परभनी के सीएस जो है हमारे, वो परभनी के अंदर अच्छे हॉस्पिटल चला रहे, उनको सस्पेंड नहीं करना चाहिए थे। ताकि जो लोग सस्पेंड होना चाहिए थे, जैसे डॉक्टर वर्मा का नाम आ रहा कि उसने जो लाश छुपाने का काम किया, एक्चुअल में वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। और कार्रवाई इसके अंदर जो हमारे सीएस साहब है उनके ऊपर हो गई। मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जो डॉक्टर सीएस साहब का सस्पेंशन वापस ले और वर्मा के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और ये फैमिली के साथ हम लोग ताकत से, हर चीज़ से इनके साथ खड़े हुए। आने वाले दिनों में ये फैमिली को जो भी मदद लगेंगी, हर तरीके से इंशाअल्लाह ताला हम लोग इनकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लगातार 10-12 दिन से आप इस फैमिली के साथ में हैं और आपने जिस तरह से सैयद साहब ने जैसा सोशल वर्क यहाँ पर करते हैं, उन्होंने जो न्याय दिलाने का काम किया है, आप भी पिछले कई दिनों से इस फैमिली के साथ में, आज उपोषण छूट गया है, क्या कहना चाहेंगे सब? अब हमारा मशवरा से खादर साहब से हुआ। जी। हमारे जो खांदे खांदे लगा के उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए हैं और उन्होंने तहसीलदार साहब से बात की, उनको बुला के भी, और वो न्याय का काम हमारे साथ ही और खादे खाना लगा के हमारे साथ है वो। और जो भी हमको आर्थिक मदद मिलेंगी, जो भी मदद करने के लिए तैयार है, और खुद के लिए खुद भी मदद करने के लिए हमारे साथ तैयार है। जो हमारे जो कुटुंब के तो जो जान गए, ये कुछ हल्का डॉक्टर के कुछ हर्जी बनाने हलगर बनाने से हो गई। और जो जिसको जो गुनेगार है उसको सस्पेंड करना चाहिए, तो उसको नहीं करे और सीएस साहब को डायरेक्ट सस्पेंड कर दिए। तो जैसा हमारे शहर के जिम्मेदार सैयद खादर साहब हैं, इन्होंने जो बोले कि भाई सीओ को वापस ड्यूटी ली जाए, तो हम भी सैयद खादर साहब के साथ थे। और आगे इसका हाँ, जो वर्मा डॉक्टर को अगर सलाह को पीछे नहीं डालेंगे और उनको डिसमिस नहीं करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम औरंगाबाद में भी, संभाजीनगर में हम उपोषण को बैठने वाले हैं। ये दखील आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनी आज तक। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। मैं हूं सैयद अखिल, आप देख रहे हैं मेरे साथ पर बनी आज तक। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है पर बनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, द फैक्ट टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फुजर, परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सुलेमान खान। उसी के साथ में परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूब खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयाना मैडम, शेख शहनाज और उसी के साथ में शेख इस्माइल, इन्होंने मिलकर। पहली बार अगर आप हमारा चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप भी अपने खास मौके को यादगार बनाना चाहते हैं तो स्वागत है अल सफा फंक्शन हॉल में, जहां हर शादी, निकाह, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टी और हर खुशी का जश्न बनता है शानदार, यादगार और बेहतर। बेहतरीन हॉल, आकर्षक इंटीरियर, आरामदायक व्यवस्था और आपके हर कार्यक्रम के लिए शानदार माहौल। आज ही अपनी तारीख बुक करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें 99602 51200/98236-35031, पता धार रोड, किनाल के आगे, धार रोड, परभणी। अल सफा फंक्शन हॉल, आपकी खुशियों का सबसे बेहतरीन पता।
एसके फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। एसके फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप एसके फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, एसके फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनाल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। परभणी शहर का खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो अल्फाइज मेडिकल के पास, एक मीनार मस्जिद के करीब, दरगाह रोड, परभणी। सैयद जावेद हाशमी साहब, जिनका मोबाइल नंबर 9860712367, उसी के साथ में रेहाना परवीन बाजी, मोबाइल नंबर 9970185683। इन लोगों से आप रिश्ते के ताल्लुक से मालूमात ले सकते हैं। अगर आप भी अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं या लड़की के लिए लड़का देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में परभणी शहर के खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। इनका मोबाइल नंबर दिया हुआ है। अगर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, नर्स, पॉलिटिशियंस जैसे आपको अगर रिश्तों की जरूरत है तो ऐसी सूरत में आप खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर से, जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है, इस पर राब्ता कर सकते हैं। तो आज ही अपने लड़के के लिए लड़की अगर आप देख रहे हैं तो ऐसी सूरत में खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें, या लड़की के लिए लड़का अगर तलाश कर रहे हैं तो ऐसी सूरत में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो से संपर्क करें। 700 से ज्यादा यहाँ पर लड़कों के बायोडाटा मौजूद हैं और 800 से ज्यादा लड़कियों के बायोडाटा, वेल क्वालिफाइड पढ़ी लिखी लड़कियों के बायोडाटा खूबसूरत रिश्ता मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में मौजूद है। तो एक बार जरूर कॉल करें और इनसे संपर्क करें।